नीतीश सरकार के खिलाफ नौजवानों के गुस्से में विपक्षी बीजेपी ने तुरुप का इक्का देखा। 15 साल तक सत्ता की साझेदार रहकर भी जो पार्टी बिहार की बेकारी कम नहीं कर सकी, वो अभ्यर्थियों के आक्रोश सहलाने लगी। आंदोलनकारियों के कंधे पर बंदूक रख सरकार पर गोलियां बरसाने लगी। लाखों नौकरियों के वादे की याद दिलाने लगी। सत्ताधारी कारकुनों ने भी पूछ ही लिया, 17 साल तक आपने क्या दिया? तानाशाह सरकार हो गई। नीतीश कुमार सिर्फ सत्ता में मुख्यमंत्री बने रहने के लिए सारे हथियांडा अपना रहे हैं और ये गुंडागर्दी पर उतर गई सरकार। हम बिहार के बच्चों का अपमान करके बिहार में किस तरह की व्यवस्था खड़ा कर रहे हैं। बिहार के बच्चों को सरकारी नौकरी देना होगा। नीतीश कुमार जी 10 लाख का घोषणा किया है और 10 लाख आपने बढ़ाया 20 लाख। हम सरकारी नौकरी के खिलाफ 13 मार्च को 10 लाख सरकारी नौकरी कब दे रहे हो, इसका पूरा खाका हमको चाहिए। बिहार में 1,70,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की खबर तपते रेगिस्तान में दरिया के दीदार का सुकून दे गया। सरकारी नौकरी के इंतजार में वक्त से पहले बूढ़े हो चुके लोगों में जवानी तैर गई। किस्मत को कोस रही पीढ़ी किताबों की दीवानी हो गई। खेत खलिहान से चौक चौराहे तक नौजवानों की मौजूदगी घटने लगी। धकेल कर ससुराल पहुंचा दी गई बेटियां भी आधी रात तक पढ़ने लगी। नौकरी की आस में बहुएं पन्ने छितराने लगी। फरमाइशों की फिक्र छोड़ मोटी मोटी रोटियां बनाने लगी। चूल्हे चौके से वक्त बचाकर परीक्षा के गीत गाने लगी। मायके में भी उम्मीद बढ़ गई। इस बार तो दिदिया की नौकरी पक्की हो गई, लेकिन अचानक नियमावली बदल गई। मुट्ठी में आई नौकरी पारे की तरफ फिसल गई। मंजिल के रास्ते ही कट गए, सबके चेहरे लटक गए। हम लोग को मजबूर किया गया बीच चौराहे पे उतरने के लिए। बिहार में जिस दिन शिक्षक भर्ती की अधिसूचना जारी हुई, हर नए दिन के साथ नियमावली बदलती चली गई। शुरुआत में जिन्हें मास्टरी के लायक नहीं माना गया, बारी बारी से उन सभी को एंट्री मिलती गई। दस्तावेजों की दरकार पर भी सरकार के नियम बदलते रहे। सर्टिफिकेट बनवाने की खातिर बेटियां ससुराल से पीहर नैहर के चक्कर काटती रही। राजधानी पटना की बबीता को मायके का चक्कर लगाना पड़ा। बलरा गाँव की कनकलता को बार बार कांटी आना पड़ा। नौकरी के ख्वाब में बेटियों ने तपती धूप की परवाह न की, दर्द पीती रही, जुबान से आह न की। लेकिन जिनसे उम्मीदें थी मंजिल से मिलाने की, उन्हीं ने ठान ली सपनों के घरौंदे को ढहाने की। इस तरह बिहारी को अपमानित किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम बिहारी हैं और बिहारी को ये कहा जाए कि आपके पास क्वालिटी नहीं है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सरकार का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है हम लोगों का। आप ये किसी को नहीं कह सकते बिहार में। हम तो दुनिया को मार्गदर्शन देते हैं, दुनिया को राह दिखाने वाला प्रदेश है बिहार। छात्रों को धैर्य रखना चाहिए। नीतीश तेजस्वी की सरकार में छात्रों नौजवानों के भविष्य को जिस बीजेपी ने अंधकार कर दिया था, उसमें प्रकाश भरने का काम किया जा रहा है। सरकार कोई भी फैसला ले रही है तो बिहार के हित के लिए ले रही है और शिक्षा में गुणवत्ता और उसमें सुधार को लेकर के हम लोगों का वचन था, प्रण है। इसमें सबका सहयोग चाहिए। कहीं से भी छात्रों नौजवानों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी, दशकों से इन्हीं बदकिस्मतियों से बिहार की यारी रही। सरकारें आती जाती रही, लेकिन पलायन की पीड़ा नहीं गई। पापी पेट की खातिर हरियाणा से पंजाब तक बिहार के बच्चे जवानी जलाते रहे। दूसरों के खेतों में हरियाली लाने की खातिर अपने चेहरे झुलसाते रहे। पहली बार जब छप्पर फाड़ नौकरी की खबर मिली, सारी ट्रेनें बिहार लौटने वालों से भर गई। लेकिन अपनी मिट्टी में धोखा ही हासिल हुआ। उम्मीद की इकलौती किरण भी बुझ गई।